अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप कुवैत के अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। और भी टिकट को लेकर आने वाले वक्त में लोगों को परेशानी होने वाली है, कौन कौन सी परेशानी होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं या फिर कुवैत से एग्जिट करना चाहते हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी कुवैत के अंदर जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो एंट्री कर रही हैं, यानी कि उनके लोग जो है आ रहे हैं कुवैत के अंदर, तो अभी ज़्यादा नहीं 70 से 80% जो लोग हैं वो आ रहे हैं, यानी कि एक फ़्लाइट के अंदर इतने लोग आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे पहले 35 लोगों का अलाउ था उसको बढ़ा दिया गया है, तो अभी जो है एजेंसियों को थोड़ा बहुत मुनाफा आना जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले वक्त में जितने भी लोग 1 अगस्त से जो ब्लैक लिस्ट यानी कि हाई रिस्क वाली कंट्रियां हैं उनसे जो एंट्री करेंगे, जैसे लाइक पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडिया और श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों से जो इन कंट्री से जो लोग एंट्री करेंगे तो इनको परेशानी आने वाली है। क्योंकि अगर इसी तरीके से इतना ही महंगा टिकट रहा तो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी और बहुत सारे लोग टिकट की बिना पे एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। और अभी बात करें तो बहुत सारे लोग जैसे यूरोप कंट्री में या फिर आप तुर्की कंट्री से या फिर अलग अन्य कंट्री से तो 70 से 80 लोग जो है एंट्री कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। एंट्री के हवाले से जैसे ही कुछ इंडिया पाकिस्तान के हवाले से आती है हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि और इस चीज़ का वेट भी कर रहे हैं कि हम कौन सा वैक्सीन लगाएं कौन सा नहीं। फाइनली अभी डिसीजन जो है कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, तो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है इंडिया के अंदर पहले जो अभी कोविशील्ड जो नाम रखा गया है उसको चेंज करके, एस्ट्राजेनेका नाम था उसको चेंज करके कोविशील्ड रखा गया। तो पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी और अलग अलग देशों में जो है इसी तरीके की जो लोग हैं वो एंट्री कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप उस वैक्सीन को जो है अपने ले सकते हैं, चाहे इंडिया के अंदर हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है वो ही दी जा रही है और आप उसको लेके कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, कोवैक्सीन है उसको लेने की बाद जो है लोगों को एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखिए मैं आपको अभी प्रेजेंट में बताना चाहूँगा जो अपडेट है। तो अभी तो फिलहाल में किसी भी कंट्री ने कोवैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है कि आप ये वैक्सीन लेने के बाद में आप हमारी कंट्री में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में जैसे ही कुछ दिन गुजर जाएंगे लोग एंट्री करना शुरू कर देंगे, नॉर्मली हालात हो जाएंगे, तो उसके बाद में ज़रूर है कि लोगों को एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी कोवैक्सीन पे भी। लेकिन अभी फिलहाल में कोविशील्ड लीजिए तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे मैंने सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें इंडियन एम्बेसी ने एक अपडेट दिया था कि जितने भी लोग इंडिया से एंट्री करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करें। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हमें एक जो है वैक्सीन का डोज मिला है कि हम एंट्री कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जिनको एक डोज मिला है तो वो लोग उसमें रजिस्टर ना करें, जिनको दो डोज मिल चुके हैं वही लोग रजिस्टर करेंगे तो उनका डाटा सबमिट कर दिया जाएगा। और इंडियन एम्बेसी को अपडेट भी हो जाएगा कि इतने लोग जो है अभी एंटर करना चाहते हैं और इतने लोगों की ज़रूरत है। और 1 अगस्त के बाद में जो है फिर उसी के हिसाब से जो प्लानिंग वगैरह बनेगी और उसी के हिसाब से आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है टिकट के प्राइस को लेकर। तो देखिए अभी टिकट के प्राइस जो है इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं खुलासा हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है जो नॉर्मल हालात रहते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल प्राइस रहते हैं उससे ज़्यादा रहने वाला है। और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इसके हवाले से या लोग जो भी एंट्री करेंगे किसी भी तरीके से नॉर्मल तरीके से अगस्त में, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।